व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेड लॉजी। आज की तारीख है 26 दिन है गुरुवार का, और ये वीडियो है 27 शुक्रवार के लिए कि शुक्रवार के दिन कल मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है और आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे क्लियरली, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पे स्विच करता हूँ, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर हम स्विच करके देखते हैं तो आप देखेंगे पिछले 3 दिन से, राइट, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड आज 26 दिसंबर पर हमें क्लियरली मार्केट में एक हाई बनता हुआ नज़र, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है क्लियरली एक हाई से, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। वो हाई हमें निकल के आता है 23,870 का। 23,870 एक क्रूशल मार्केट निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस यहाँ से समझ में आता है हमें कि 23,870 के ऊपर कैंडल क्लोज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 23,870 के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर या 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमें क्लोजिंग मिलती है, देन एक कंटिन्यूशन कैंडल पर हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? 24,000 का एक राउंड लेवल, देन 24,000 के बाद हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेल करने के साथ 24,150, राइट। मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपको 24,000 का राउंड लेवल, देन 24,150। ये तो बात रही जब भी हमें 23,870 का यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। कल की बात करते हैं कि इस जोन में जाने के बाद भी निफ्टी में एक और हमें चीज़ यहाँ से क्लियरली समझ में आती है। अगर आप देखेंगे एक मूव आता है अपसाइड, देन सेलिंग देखने के लिए मिलती है, बाकी पूरा दिन फंसा रहता है। वहाँ पे भी 15, 20, 25 मिनट का एक मूव आता है, फिर सेलिंग देखने के लिए मिलती है, फिर मार्केट फंसा रहता है, कंसोलिडेट होता है उसी जोन में। आज भी क्लियरली गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया हमें, उसके बाद एक सेलिंग देखने के लिए मिली और फिर पूरा दिन मार्केट वहीं फंसा रहा है। सिर्फ 1, 2, 3 मिनट की कैंडल्स अगर आप स्विच करेंगे, ये 5 मिनट की कैंडल्स यहाँ से, ये 2 से 3 मिनट का मोमेंटम है जो मार्केट में यहाँ से दिखा। तकरीबन इसको अगर हम कैप्चर करेंगे इस लो से यहाँ तक, तो 90 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में हमें दिखाई दिया, समवेयर अराउंड 0.40% का। जिसने भी यहाँ से ट्रेड कॉल या पुट में लेके रखा होगा उसकी पोजीशंस में M2M में, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से उतार चढ़ाव उसके प्रॉफिट एंड लॉस में देखने के लिए मिला होगा उसको P&L में, राइट। तो बात करते हैं कल मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है हमें। अगर आप देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं स्विच करता हूँ निफ्टी को, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने पर हमें यहाँ से समझ में आता है कि अगर हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन, जैसे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करूँ यहाँ से, ट्रेंड लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि प्राइस का हम यहाँ से बिहेवियर चेक करते हैं कि किस पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि किस लाइन से इसको रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन में हमें रेजिस्टेंस क्लियरली, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहती है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको यहाँ से क्लियरली मिल जाता है लेवल कि 23,700 का लेवल है। पर इंट्राडे में जब मार्केट या फिर इंट्राडे में स्विंग में भी कि प्राइस में जब हायर हाई या फिर हायर लो बनते हैं, तो किस पॉइंट पर जाके रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेते हैं वो फाइंड करने का हम यहाँ से कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन के ज़रिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम भी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए यहाँ से, तो निफ्टी में एक हाई हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आता है कि 23,870 का एक क्रूशल रेजिस्टेंस यहाँ से निफ्टी में फॉर्म हुआ है इंट्राडे में। उसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हमें 3 दिन से निफ्टी में गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। ओपन होने के बाद वहाँ से हमें उस लेवल से एग्जैक्ट 23,850, 860, 870 से सेलिंग देखने के लिए यहाँ से मिलती है, राइट। तो ये लेवल क्रॉस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अभी बात करते हैं कि कल अगर निफ्टी हमें गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दिया या फिर पहले बात करते हैं साइडवेज की, अगर 23,700 से 23,750 के आसपास ओपन हुआ निफ्टी, तो हम वेट करेंगे कि जब भी हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, फिर यहाँ से हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है 23,700 का, इसको क्रॉस करने के बाद हम कंफर्मेशन भी हमारे पास डबल रहेगा, तो हमारा पहला टारगेट रख सकते हैं एक मिनिमम छोटा सा टारगेट, कि जिसमें अगर आप यहाँ से आपको ये टारगेट मिल रहा होगा 23,650 का, 23,650 में भी प्रीमियम में आपको 25 से 30 पॉइंट यहाँ से आपको देखने मिल जाएंगे इन द मनी में, राइट। तो ये आप इसका फिर SL कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से रख सकते हैं कि अगर ये ट्रेड रिटर्न होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ब्रोकरेज यहाँ से लगेगा। पर अगर ये कंटिन्यू यहाँ से हमें फॉल दिखना चालू हुआ, क्योंकि इसको ब्रेक करने का थोड़ा सा पुल बैक के बाद कंटिन्यू फॉल हमें देखने के लिए मिला, तो हम सबसे पहले जो मार्केट ने अभी लो बनाया था रिसेंट में 23,530 के मान के चलते हैं, 23,540 हम एक लेवल निकाल के रखते हैं कि यहाँ तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा।
निफ्टी में। और अगर कल गैप डाउन देखने के लिए मिलता है और अगर सिंगल कैंडल में हमें निफ्टी में ये 23,650 भी ब्रेक होते हुए 23,540 के आसपास दिखता है तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे कोई भी हमें जल्दबाजी में ट्रेड प्लान नहीं करना, वेट करेंगे कि 23,650 तक एक बार निफ्टी, पहले इन ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वेट करेंगे हम कल कि अगर हमें गैप डाउन देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा या फिर छोटा थोड़ा बहुत 60, 70, 80 पॉइंट का, तो अगर इस लेवल से हम वेट करेंगे कि 23,650 के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो, उसके बाद हम कंटिन्यूशन कैंडल पे एक छोटा सा एसएल देकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक समवेयर अराउंड 120 पॉइंट का। देन उसके बाद कंटिन्यूशन में अगर इसको हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि निफ्टी में एक 23,350 तक का हम ट्रेल करने के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये कितना लेवल हमारे यहाँ से निकल के आता है, कितने पॉइंट्स का ट्रेड हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट का, 1-1.5% के आसपास का, राइट। तो इस तरीके से कुछ हम निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड क्लियरली है 23,870 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तभी हम 24,000, देन कंटिन्यूशन में हम 24,150 का भी प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें यहाँ से नज़र आता है कि बैंक निफ्टी में ये जो गैप था रिसेंट निफ्टी में गैप अप ओपन होने के बाद जो गैप था वो फिल होते हुए नज़र आ रहा है। निफ्टी में भी हमें एक यहाँ से हल्का सा 50,430 का जो लेवल है 50,430, इस लेवल के आसपास हमें बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है कि 50,400 तक निफ्टी आ सकता है। तो वेट करेंगे कल इंट्राडे में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो इंट्राडे में क्लियरली हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो लो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। एक जो विक बनी है लो, वो भी 50,960 की आज ही जो उसने लो क्रिएट किया था वो। तो हम वेट करेंगे कि कल अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है पहले, तो हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी में 50,450 के ऊपर क्लोजिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 200-250 पॉइंट की, 50,750 या फिर 50,730 के आसपास, राइट। 50,750 मान के चलते हैं। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट करेंगे बैंक निफ्टी में एक बार हमें कि बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं से हमें एक सेलिंग करने के लिए मौका मिले, शॉर्ट करने के लिए 50,950 या फिर 51,000 के आसपास। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? पहला हमारा टारगेट रहेगा लो 50,600 के आसपास, देन हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 50,450 और 50,500। तो कुछ इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में। देखते हैं कि कल किस तरीके से मूवमेंट मार्केट में हमें नज़र आता है। आज की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। और एक और चीज़ कि जो 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज है वो भी कंप्लीट होने वाला है, उसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी जैसे ही दिसंबर एंड होता है न्यू ईयर में, कि दिसंबर के मंथ में हमने जो अपना चैलेंज स्टार्ट किया था क्या कंप्लीटली हमने उसको पूरा किया। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें, तो आप देख पाएंगे कि हमने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से पूरा किया है। कुछ चीज़ें हुई हैं इस महीने में कि हमारे एंड से आप सभी को 2-3 बार वीडियो नहीं मिली है। नेक्स्ट मंथ से कोशिश करेंगे कि डेली एक लिमिटेड टाइम पर कि टाइम बॉन्डिंग के साथ आपको एक आपका कंटेंट यहाँ से मिल जाए, जिससे आपको भी देखने में आसानी हो, आप भी कुछ सीख सकें। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप भी कुछ सीख पाएँ उससे, राइट। तो हम भी फॉलो करेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम भी डिसिप्लिन से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करें, जिससे आपको भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए। कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं, उन गलतियों पर भी बात करेंगे कि ट्रेड्स में हमसे क्या कैसी गलती हुई है इस महीने में, कहाँ कहाँ हमने बड़े बड़े लॉसेस लेते लेते बचे हैं, कहाँ कहाँ हमने किस तरीके से ट्रेड्स में बड़े बड़े प्रॉफिट भी जनरेट किए, उस पर भी बात करेंगे। तो एक जो मंथ एंड की फाइनल वीडियो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगी आप सभी के लिए। उसमें आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 दिन का वेट है हमें, उसके बाद आप सभी के साथ वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।